92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आयुष तिवारी की लिखी कहानी चांद की चांदनी, बिना किसी एड ब्रेक के। कभी चांद को गौर से देखा है तुमने? रोज थोड़ा थोड़ा गल जाता है, कम हो जाता है, पर जैसे जैसे गलता है वैसे वैसे और ज्यादा मुस्कुराता हुआ सा लगता है। मैं तो जितनी बार उसको देखती हूं तुम सामने आ जाते हो, तुम्हारी हंसी सामने आ जाती है। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या अमावस्या वाला दिन जब चांद आता ही नहीं, क्या मैं तुमको भूल जाती हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो बस तुम होते हो, तब तो तुम्हारी याद और भी ज्यादा आती है। जब देखती हूं चांद के बिना सितारों से भरा आसमान भी कैसा बोझल लगने लगता है, तब मुझको समझ आता है कि तुम्हारे जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी के आसमान में बहुत अंधेरा है, बहुत ज्यादा। तुम मुझको यूं ही प्यार करते रहना, मेरे लिए जिंदगी में इससे बढ़ के और कोई खुशी नहीं है। आई लव यू प्रिया। सकल प्रिया के भेजे कई सारे खतों में से एक निकाल के पढ़ रहा था, और खिड़की से चढ़ के कई सौ रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी उसके दिल में मची उथल पुथल को चेहरे पे बयां कर रही थी। 1990 की उस बार की सर्दियां शहर में सूखी नहीं आई थी, उनमें नमी थी, नमी जो ठंड को और जानलेवा बना रही थी, इतनी कि गर्म शेरवानी में भी सकल का दिल पत्ते की तरह कांप रहा था। वजह थी उसके हाथ में रुका वो खत, जो हाथ में कुछ ऐसे फड़फड़ा रहा था जैसे सकल उसमें लिखे एक एक लफ्ज का गला घोंट रहा हो, उसको जीते जी मार रहा हो। उसने घबरा के खत को दोबारा ड्रॉर में वापस रख दिया, मगर उसमें रखे 100 और खत, उनमें लिखे कई लाख लफ्ज सकल को देख के गुस्से में घूरने लगे, मानो कह रहे हो क्यों सब झूठ लिखा था ना तुमने? प्यार से सूरज ढकने की बातें क्या करते थे? अब जब सर्द अंधेरी रात में आए हो चोरों की तरह कि कहीं दिन के उजाले में दुनिया तुम्हारी दोहरी शक्ल न देख ले, या कि जलाने आए हो आज हमको कि कल से तो तुम्हारा हमसे और फिर अपने कल से कोई रिश्ता रहेगा ही नहीं। अच्छा भी है, मुंह मोड़ लेने से लगता भी है कि कोई देख नहीं रहा होगा, मगर सकल जानता था कि प्रिया के सारे खत तो उसको जबानी याद थे। वो मुड़ के भागना भी चाहे तो अपने साये से दूर कहां भाग सकता था। फिर भी वो आज उनको एक आखिरी बार अपने करीब महसूस करने के लिए छूकर, पढ़कर, देखकर अपने अंदर हमेशा के लिए संवार के रख लेना चाहता था। उसकी महक को अपनी सांसों में भर के बाकी की जिंदगी बसर कर लेना चाहता था कि आज के बाद वो उनका फिर कभी सामना नहीं कर पाएगा। ये सब सोचते हुए उसको महसूस हो रहा था कि वो धोखा दे रहा है, खुद को, अपने प्यार को, अपने आज को, अपने कल को, अपनी हर खुदी से बढ़ के अपनी उस जिंदगी को जिसमें उसने पहली बार जीना सीखा था। सकल ने उनमें से एक खत को बाहर खींचा ही था कि किसी ने अचानक दरवाजा खोला। सकल वहीं जड़ हो गया। तभी पीछे से आवाज आई, भैया यहां अंधेरे में क्या कर रहे हो? और खट की आवाज के साथ उसने लाइट का स्विच खोल दिया। सकल की आंखें चौंधिया गईं और उसने तेज रोशनी से बचने के लिए आंखों पे हाथ रख लिया, जबकि वो खत का कागज अब भी उसके हाथ में ही था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और खिड़की कस के भड़बड़ाने लगी, मानो हवा में दिल की सदाएं मिलके उसके दिल का दरवाजा खटखटा रही हूं, कुछ कहने के लिए तड़प रही हूं, मगर जिसको सुनने की हिम्मत अब सकल में बची ही नहीं थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में मैंने आपको सुनाया कि सकल प्रिया के लिखे कई सारे खतों में एक पढ़ रहा है, और उसके बीच उसकी बहन वहां अचानक आ जाती है। अब आगे। हाथ में खत की याद आते ही सकल ड्रॉर की तरफ मुड़ गया, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, और बोलने लगा, नहीं छोटी, एक बटन दिक्कत दे रहा था, अभी कपड़े ठीक करके आता हूं। मगर छोटी बस नाम की छोटी थी, असल में वो उस लेटर पैड के पन्नों का मतलब जानती थी। उसको तो उनकी इतर वाली खुशबू भी पता थी। कितने ही उसके हाथों से खुद गुजरे थे, कितने दफे उसने उनके बदले अपनी बातें, अपने हुक्म मनवाए थे सकल से। वो जानती थी कि उसके भाई को कुछ खाली वक्त चाहिए होगा, गम है, बिना रुलाए, बिना समझाए जाएगा थोड़ी।
ठीक है भैया, जल्दी आओ, सब लोग लगभग आ चुके हैं। और सकल हाथ में पकड़ा हुआ खत मेज पे रख के बीच में से ही पढ़ने लगा। कल शाम ढलता सूरज अपनी सारी रोशनियों को समेटे अपने साथ उस पहाड़ के टीले के पीछे ले जा रहा था। लोग कहते हैं ढलते सूरज को नहीं देखना चाहिए, पर मैं हर रोज ये नजारा देखती हूँ। लगता है कि एक रोज तुम भी मुझको यूं ही सारी परेशानियों से बचा के उस टीले के परे ले जाओगे। वहां रात को चांद पहरा देगा और आसमान का एक एक तारा हमारी बातें सुनने नीचे आएगा। मैं झट से एक तारे को पकड़ के तुम्हारे जैकेट में लगा दूंगी। कितने हैंडसम लगोगे ना तुम, बिल्कुल जैसे सर्दियों की धूप में चमकता सूरज। और उस टीले पे हम घंटों बातें किया करेंगे, खूब सारी बातें। तुम अपनी निकम्मी नज़में भी सुना देना, पर ज्यादा नहीं। तब सिर्फ मैं बोलूंगी और बोलती रहूंगी। वो देखो सकल, टूटता तारा, और वो बादल पे बनता रुई का मिकी माउस। और तुम मेरा हाथ पकड़ के कहोगे, मिकी माउस नहीं, तुम्हारी शक्ल बनी है। मैं झूठ मूठ रूठ जाऊंगी और फिर तुम मना लेना। मना लोगे ना? ये ख्वाबों की दुनिया बिल्कुल ड्राइंग शीट की तरह होती है। अलग अलग रंग भरने से सरहदें एक हो जाती हैं, दिन रात एक हो जाते हैं, और शायद वैसे ही हम भी एक हो जाएंगे। क्या सोच रहे हो? कौन सा उपन्यास पढ़ रही हूं आजकल? हाँ, जिंदगी पढ़ रही हूं, वो भी अकेली। तुम यहां थे तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब से यहां पढ़ने आई हूं, कभी लगता है तुम साथ हो, कभी लगता है तुम हो कहां। नहीं, मुझको पता है तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, और अगर तुम गए तो मैं पीछे पीछे आ जाऊंगी। अच्छा सुनो, घर पे बात कब करोगे इस दफा नहीं पूछूंगी। बस ये जरूर बता देना कि माँ ने जब पहली दफा मुझको देखा था तो क्या कहा था। तुमने अब तक इसका जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देता सकल? यही कि लड़कियों से दोस्ती क्यों, लड़के नहीं है तुम्हारे कॉलेज में, ये कहा माँ ने? या ये कि कितनी देर रुक गई, इसके घर वाले चिंता नहीं करते? सकल आज खुद से सवाल करता और जवाब भी खुद को दे रहा था। शायद वो सारे जवाब भी जो वो प्रिया को नहीं लिख पाया था। हर एक खत को उठा के बीच से पढ़ने लगता, इस उम्मीद में कि शायद ये वक्त बीच में कहीं रुक जाएगा और वो और प्रिया वक्त से परे उस टीले पे मिल जाएंगे जहां हर रोज प्रिया नारंगी रंग के दुपट्टे में सारी धूप छुपाए बैठती थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं कहानी सकल और प्रिया की। अभी तक आपने सुना कि अतीत को प्रिया के खतों में आखिरी बार जीता और उन खतों से उठते कई सवालों से कभी कतराता कभी जवाब देता सकल कैसे अपने कल में पहुंच गया था। अब आगे क्या देख रहे हो? प्रिया ने सकल से पूछा था। वो बड़ी देर से बादल के पीछे छिपते सूरज को देख रहा था। कुछ नहीं, आज लग रहा है सूरज अकेले उस टीले पे जाएगा, क्योंकि उसकी सारी धूप तो तुमने ओढ़ ली है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। शायर मियां, आज कोई और नहीं तो मुझी पे ये हुनर आजमा रहे हो, प्रिया ने सकल का हाथ थामते हुए कहा था। नहीं प्रिया, मेरा भी कभी जी करता है कि तुमको कह दूं कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सबसे हसीन लड़की हो। मेरी किस्मत है कि तुम मेरे साथ हो। कई मर्तबा तुम्हारे साथ यूं ही छत पे बैठ के आसमान नापने का मन होता है, पर तुम नहीं होती। तुम्हारा हर एक खत मैंने अपनी नज़मों से ज्यादा संभाल के रखा है। प्रिया उस रोज सकल के दिल से निकले हर एक लफ्ज को जीवन का सबसे बड़ा तोहफा मान के अपने दिल के सबसे भीतर के कोने में उम्र भर के लिए रख रही थी। शायद वो जानती थी कि सकल आगे कभी इतना न कहे। कहते हैं कि प्यार को लफ्जों में तौलना गलत है, लेकिन हर वक्त की खामोशी भी तो अच्छी नहीं है। जानती हूं मैं, और ये भी जानती हूं कि तुम चांद हो मेरी जिंदगी का, जो अंधेरे में मेरी उम्मीद बनाए रखता है, जो ये बताता है कि दिन की सारी रोशनी चली भी गई तो तुम अपने हिस्से की रोशनी मुझको दे दोगे, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो सकल, तुम ही मेरी जिंदगी हो। प्रिया की आंखें ये सब कहते कहते भीग गई थीं। ये प्रिया के बाहर पढ़ने जाने के बाद उनकी पहली मुलाकात थी, और शायद आखिरी भी। सकल, कहाँ हो तुम? क्यों कर रहे हो ऐसा? 3 हफ्ते होने जा रहे हैं और एक जवाब नहीं। इतनी फुर्सत भी नहीं तुम्हें कि आंटी के यहाँ फोन कर दो? क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना?
अच्छा चलो, अगर कोई गलती हुई तो बात मत करो, बस एक खाली पन्ना ही भेज दो और बता दो कि तुम ठीक हो। मैं पागल हो जाऊंगी शकल, ऐसा मत करो, दिल बहुत घबरा रहा है, उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। जो भी गलती हुई है कम से कम बता तो दो, मैं माफी मांग लूंगी। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी जितनी समझदार नहीं हूं। समझदार? समझदार तो सच में नहीं थी प्रिया, वरना मुझ जैसे इंसान से क्यों दिल लगाती। न बात करने का सलीका, न पहनने ओढ़ने का, न जेब में नोटों का रवाब, बस चिल्लर की तरह खनकते मेरे कुछ कर दिखाने के ख्वाब। सकल मन ही मन बस उस दिन को याद कर रहा था जब उसने पहली बार प्रिया को देखा था। स्टूडेंट से भरे हॉल में कट 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 करती उसकी नई जूतियों की आवाज सबका ध्यान खुद ब खुद ही अपनी ओर खींच ले गई थी, और वो अपनी कुछ दोस्तों के साथ सीधे सकल की बगल वाली सीट पे आके बैठ गई थी। वो खुशबू जो उसके नजदीक से आ रही थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तब आती है जब बारिश में नहा के जमीन पे धूप निकलती है। प्रिया को अंदाजा भी नहीं था कि वो जिसके बगल में बैठी है वही इस नाटक का निर्देशक है, और चलते नाटक के बीच अपनी टिप्पणियां देती रही। सकल चुपचाप सुनता रहा। नाटक खत्म होने के बाद जब लोग सकल को बधाई देने पहुंचे तब प्रिया को समझ आया कि उसने किया क्या है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं सकल और प्रिया की। अभी तक आपने सुना कि कैसे सकल प्रिया के खतों को आखिरी बार पढ़ते हुए प्रिया से उसकी पहली और आखिरी मुलाकात को याद करता है। अब आगे। सबके जाने के बाद तक प्रिया ऑडिटोरियम के बाहर उसका इंतजार करती रही थी, और उसके अकेले पढ़ते ही उसके सामने जा खड़ी हुई। बोली, बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिएगा, पर दर्शकों के सुझाए बदलाव करेंगे तो नाटक में दिमाग कम और दिल ज्यादा लगेगा। और पहली बार खड़ूस सकल ने अपने नाटक पे उठे सवाल का मुस्कुरा के जवाब दिया था, अगर आप देखने आएंगी तो। बस उसके बाद नोक झोंक होते होते कब बात प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, जैसे सकल की जिंदगी का खालीपन प्रिया की खिलखिलाती हंसी भर देती और प्रिया का ख्याल वो रख लेता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर ये क्यों हुआ? सकल के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए शायद प्रिया के भेजे सारे खत उसके पते पे पहुंच के भी आने वाली जिंदगी का पता पूछते भटक रहे थे। हवा अब और तेज चलने लगी थी। कुछ एक बारिश की बूंदें भी आसमान छोड़ के सकल के दिल की हालत बयां करने नीचे उतर आई थी। सकल ने उठ के खिड़की बंद कर दी और एक कोने में बैठ गया। इस बार उसके हाथ में प्रिया का भेजा आखिरी खत था। इसमें कुछ इंतजार था, कुछ इल्जाम थे, कुछ गलत फहमियां थीं, कुछ लम्हे थे, और जगह जगह वक्त से सूख चुके कुछ खारे पानी के निशान। अपने कांपते हाथों से अपनी बेबसी छुपाते हुए सकल ने उस खत को एक बार फिर खोला। कैसे हो सकल? निशा से पता चला कि कॉलेज नहीं आते आजकल। कॉलेज से भी रूठ गए क्या? जानते, उस खत को लिखने के पहले कई मर्तबा सोचा कि लिखूं कि नहीं। कई कागज सिर्फ तुम्हारा नाम लिख के कोरे छोड़ दिए। समझ ही नहीं आया कि आगे क्या लिखूं, या यूं कहूं कि समझ ही नहीं आया कि क्या बचा है लिखने को। पता है, उस पहाड़ के टीले पे जो घर था वहां अब रात को चांद नहीं आता, कहीं और ही से मुड़ जाता है। सुबह धूप भी खिड़की के बगल से होके गुजर जाती है, भीतर नहीं आती। ऐसा लग रहा है मानो कब से सीलन में रह रही हूं मैं। बाकी सब ठीक है, अब तुम्हारे खतों का इंतजार नहीं रहता। शायद इंतजार भी इंतजार करते करते थक गया। मैं पूरा दिन किताबों के बीच बिता देती हूं, पर एक भी लफ्ज जहन में नहीं उतरता। आंखें गड़ाए बस उनको देखती रहती हूं, और उनमें जीते हुए हर एक किरदार से पूछती हूं कि क्या कोई तुमको बिन बताया गया है? सब कहते हैं कि खुद को कमरे में बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा, पर पता है, तन्हाई में आप वो सब सुन पाते हो जो सबके बीच बैठ के कहीं दब जाता है। हर रात तुम्हारे जाने की आहट सुनने की कोशिश कर रही हूं, पर कहीं से भी नहीं आ रही। तुम कब गए, क्यों गए, ये कोई नहीं बताता सकल। तुमको मेरी फिक्र नहीं होगी ये मानने से मेरा दिल इनकार करता है, इसलिए बता रही हूं कि मैं शिमला छोड़ के जा रही हूं। कहां मत पूछना। यहाँ के पहाड़ मुझको तुम्हारी याद दिलाते हैं, यहाँ की शाम तुम्हारी नज़्में सुनती है, यहाँ की रात वो हर बात याद दिलाती है जो तुम कहते कहते चुप हो गए थे।
यहाँ की हवा से तुम्हारी खुशबू आती है। अगर मैं यहाँ रह गई तो तुम मुझसे दूर होके भी दूर नहीं हो पाओगे। कहाँ जाऊंगी ये मत पूछना, मैंने भी तो नहीं पूछा था तुमसे। बस सब आगे परेशान नहीं करूंगी। कुछ किताबें और कुछ सामान निशा के हाथों भिजवा दूंगी, रख लेना। बस ख्याल रखना अपना और खुश रहना। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं सकल और प्रिया की। अभी तक आपने सुना कि सकल प्रिया के लिखे खतों को पढ़ के उनके बीच आई नई दूरियों को नाप रहा है। उसके हाथ में प्रिया का लिखा आखिरी खत था, जिसमें उसने लिखा था कि वो सकल को बिना बताए उससे दूर शिमला छोड़ के जा रही है। अब आगे। सकल इस कदर दर्द में डूब चुका था कि उसको एहसास भी नहीं हुआ कि वक्त क्या हो रहा है। नीचे पूरा मजमा उसका इंतजार कर रहा था। तभी एक आवाज सुनाई दी, अरे भाई सकल, किस बात की देरी है, चलो भी अब। जी बाबूजी, बस 1 मिनट, जूती डाल के नीचे आया, आप पहुंचे बस। ये सब सुन के भी बाबूजी आंखों में सवाल लिए सकल के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए कमरे में दाखिल हो गए। सकल? जी बाबूजी। उन्होंने आगे बढ़कर उसके कंधे पे हाथ रखा। सकल, हम जानते हैं ये कठिन है और हमने भी इसको कुछ आसान नहीं होने दिया। तुम जो कर रहे हो वो सबके बस की बात नहीं है, ये मैं जानता हूं और तुम्हारी माँ जानती है। और मैं तुमको इसके लिए सिर्फ धन्यवाद कह सकता हूं। तुमने बीना को बचा लिया। ये कहते हुए उन्होंने सकल का एक हाथ थाम लिया। सकल कभी न पिघलने वाले अपने पिता को इस तरह देख के उनके हाथ को दोनों हाथों से पकड़ के बोला, बाबूजी, आप दोनों ने आज तक हमारे लिए जो किया है उसके बदले बस जान ही हिसाब बराबर कर सकती है। कमलकांत ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। कुछ नम पड़ चुकी आंखों को पोंछते हुए बोले, सारे बाराती इंतजार कर रहे हैं। बस बाबूजी, 5 मिनट में आ रहा हूं, आप चलिए। कमलकांत ने इस बार कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। वो चुपचाप वहां से चले गए। सकल ने खिड़की खोल के नीचे झांका। वहां जश्न का माहौल था। ढोल की थाप पर सगे संबंधी नाचना शुरू कर चुके थे और ये देख के एक तेज झुरझुरी उसके पूरे बदन में दौड़ गई। ये सर्द हवा के बदन को छू जाने की वजह से हुआ था या दिल के जख्म के कुरेदे जाने की वजह से, ये सिर्फ सकल जानता था। सकल का ये जख्म शायद उम्र भर रहने वाला था, पर इस नई जिंदगी को शुरू करने से पहले उसने अपना किया हुआ एक वादा पूरा करना था। प्रिया से किया वादा, जो उन दोनों ने एक दूसरे को दिया था कि अगर कभी साथ न चल पाए तो अलविदा कहे बिना भी नहीं जाएंगे। अचानक से जैसे उस हाड़ मांस के पुतले में जान आ गई थी। वो फुर्ती से प्रिया का नंबर ढूंढने लगा जो उसको निशा ने दिया था कि एक बार उससे बात जरूर कर लेना और उसको बताना कि तुम्हारे जाने की वजह प्रिया नहीं बल्कि तुम खुद थे। नंबर तो मिल गया, पर शायद एक एक नंबर डायल करते वक्त सकल कई एक लम्हे एक साथ जी रहा था। घंटी बजने लगी। फोन की घंटी सुन के सकल ने घबरा के फोन काट दिया। ये क्या करने जा रहे थे तुम? कहोगे क्या उससे? पर सकल जानता था कि बिना कहे भी तो वो उसकी जिंदगी से नहीं जा सकता था। नहीं, उसको कोई सफाई नहीं देनी थी, बल्कि उस आग पे पानी डालना था जिसको उसने हवा दी थी, जिस आग में वो खुद भी जल रहा था। लेकिन अगर उसको वो यूं ही जलती छोड़ गया तो वो आग प्रिया की जिंदगी खाक करके ही दम लेगी। उसको यकीन था कि प्रिया अब भी दिल में एक उम्मीद लिए बैठी होगी और इसीलिए उसको खत्म करना जरूरी था। आखिरकार सारे जमाने की हिम्मत जुटा के सकल ने फिर नंबर घुमाया। इश्क बहुत अजीब चीज है दोस्तों। जो रिहाई देता है वो ताउम्र के लिए इल्जाम सर ले लेता है और हम सोचते हैं कि उसका क्या गया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं सकल और प्रिया की। अभी तक आपने सुना कि सकल प्रिया के पुराने खत पढ़ के अपने बीते हुए कल को याद कर रहा है। इसी बीच उसके पिता आके उसको शादी के लिए हाँ करके अपनी माँ को बचा लेने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं और सकल प्रिया को दिया हुआ अपना वादा पूरा करने के लिए एक आखिरी बार फोन लगाता है। अब आगे। हेलो। कितने दिनों बाद यह आवाज सकल ने सुनी थी। प्रिया। अपना नाम सकल की आवाज में सुन के प्रिया जवाब में कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाई।
दिल की धड़कनें फोन पे आते ही हड़बड़ा गई। हाँ, प्रिया ने खुद को समेटते हुए कहा। कैसी हो? ठीक हूं, तुम? सकल ने कहा, मैं भी। आज 1 साल बाद याद कैसे आ गई? कुछ बताना था, सकल बोला। दोनों इतनी खामोशी से बात कर रहे थे कि किसी को भी पता न लगे कि भीतर कौन सा तूफान रोक के बैठे हैं। इश्क न जाने कहां से जमाने भर की हिम्मत दे देता है। कुछ खास ही होगा, वरना तुम यूं फोन न करते, प्रिया ने कहा। सकल ने कहा, आज मेरी शादी है। प्रिया के दिल की आह गले में ही घुट के रह गई और उसमें रिस के नमी आने लगी। वो जान चुकी थी कि शायद सकल जा चुका है, लेकिन हमेशा के लिए चला गया है ये नहीं मान सकती थी। सोचती थी कि शायद उसको कोई दूसरी मिल गई होगी, पर यह नहीं मान सकती थी कि वो उसको भूल गया होगा। लेकिन आज उसका सारा भरोसा सकल की कही एक बात के नीचे दब के चूर हो गया था। उसकी उम्मीदों वाले चांद पे जैसे ग्रहण आ गया था। प्रिया ने उखड़ी सांसों को किसी तरह काबू करते हुए कहा, कौन है वो? मां की पसंद है, सकल ने कहा। मैं नहीं थी ना, प्रिया ने खुद पे ही मुस्कुराते हुए कहा। सकल टूट गया। प्रिया, न मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं, न माँ बाबूजी के, और न ही मुझ में इतनी हिम्मत बची थी कि मैं दोनों में से किसी एक को चुन पाऊं। मुझको तो लगता था कि बाबूजी को समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, पर माँ इस तरह पेश आएंगी मुझको नहीं मालूम था। बाबूजी तो कुछ हद तक मान भी गए थे, पर माँ तो बात अपनी परवरिश, अपनी खुशी और अपने दिल से लगा बैठी। दिल का दौरा आ जाना, ये किस हद तक तकलीफ है जो बच्चे की खुशी से बढ़ के है? मैं उनको मार नहीं सकता प्रिया, मैं मार नहीं सकता। और सकल की आवाज में आंसुओं की लर्जिश साफ सुनाई देने लगी। प्रिया ने भी हिम्मत छोड़ दी और बेतहाशा रोने लगी। सकल खामोश हो गया। प्रिया को कुछ वक्त लगा खुद को संभालने में, पर सकल की तकलीफ ने एक बार फिर उसके प्यार को हवा और हिम्मत दे दी थी। वो प्यार से सकल से बोली, सकल, तुमसे अच्छा न कोई बेटा हो सकता है, न प्यार करने वाला। अपना बुरा करके किसी और का सही सिर्फ तुम कर सकते हो। मेरे पास तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है। सही किया तुमने, पहले बताते तो शायद समझना मुश्किल होता। मैं रास्ते ढूंढती और तुम्हारे लिए जिंदगी और कठिन कर देती। मैं जानती हूं मुझे और सकल मिल जाएंगे, तुम्हें और प्रिया, पर अम्मा बाबूजी नहीं मिलेंगे। सकल ने रोते हुए कस के अपने दांत भींच लिए। कैसे किसी का दिल इतना बड़ा हो सकता है? कैसे जिसके लिए दिन रात हम तड़पते हों उसको हम जाने दे सकते हैं? वो सुबकते हुए बोला, मैं दूर होने से बेहतर मर जाना चाहता था प्रिया, पर माँ बाबूजी और छोटी का क्या होता? प्रिया की आंखों से आंसू उबल उबल के बाहर आ रहे थे, लेकिन वो उनको अपनी आवाज तक नहीं पहुंचने दे रही थी। वो सकल को समझाते हुए बोली, सकल, अपना हाथ आगे करो और देखो हम दोनों की लकीरें मिलके कैसे पूरा चांद बनाती हैं। सकल हाथ आगे करके वापस पुराने दिनों में पहुंच गया था। वहां प्रिया उसके हाथों को अपने हाथों में थाम के बोल रही थी, सकल, देखा, हम सिर्फ एक दूसरे के ही हैं। 2 जगह, 2 शहर, 2 दुनिया, कुछ भी बीच में आ जाए हम दोनों को दूर नहीं कर सकती। मैं कसम खाती हूं तुम्हारी। बस इतनी सी थी ये कहानी।